हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ प्रश्नावली 4.3 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये द्विघात समीकरण दिए हैं, इनके मूलों की क्या प्रकृति ज्ञात करनी है। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था प्रकृति क्या, कि ये बताना है कि मूल वास्तविक है, मतलब इनका कोई अस्तित्व नहीं है, या बराबर है मूल, या फिर भिन्न भिन्न मूल है। ठीक है, तो मेरा यदि मूलों का यदि अस्तित्व होगा ना, तो हमें उनको मूलों को ज्ञात करना है। तो अस्तित्व ये कैसे निकालें मूलों की प्रकृति। तो ये सूत्र होता है जो का समीकरण का, उसे बोलते हैं विभक्त कर। विभक्त कर का मतलब डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में d = b² - 4ac, ये सूत्र होता है। उससे पता लगाएंगे हम कि मूलों की प्रकृति कैसी है, बराबर है या भिन्न भिन्न है या कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तीन कंडीशन बनती है। तो आइए हम अब इसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे दिया है क्या दिया है, 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है, ये दिया है हमको। अब क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति। तो पहले ये करते हैं हम, ये दिए गए समीकरण को द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² + bx + c = 0 से तुलना कर लेते हैं। तुलना करने के बाद हमें a, b और c के मान निकाल आएंगे, इसलिए तुलना करेंगे। और इसलिए भी करें क्योंकि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का उसे विभक्त कर कहते हैं। वो मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं, उसके द्वारा ही ज्ञात करेंगे, क्योंकि उसको द्विघात समीकरण का विभक्त कर बोलते हैं। तो अब इसे तुलना करके हमें a, b, c के मान ज्ञात हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे दिए गए द्विघात समीकरण, क्या दिया है, 2x² - 3x + 5 = 0 की तुलना द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² + bx + c = 0 से करने पर। ठीक है, अब तुलना करेंगे तो a = क्या हो जाएगा, तुलना करेंगे इसकी। तो x² का गुणांक होता है a और ये b होता है, तो x का गुणांक ये अचर पर। तो यहाँ पे ax² + bx + c में क्या होता है, a, b, c वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो a की ये तुलना करें तो a = क्या आ रहा है हमारा 2, और b = क्या आ रहा है -3, और c = क्या आ रहा है 5। ये क्या है, हमने द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करी, a = 2, b = -3 और c = 5। अब क्या करेंगे, अब निकालें द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति के लिए सूत्र होता है द्विघात समीकरण का विभक्त कर, मतलब विभक्त कर d = b² - 4ac। तो उसके लिए क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू क्या होता है, विभक्त कर। मूलों की प्रकृति के लिए क्या करेंगे, विभक्त कर, मतलब विभक्त कर। इसको शॉर्ट में लिखने हैं डी। ठीक है, d = क्या होगा, b² - 4ac। अब इससे पता लगाएंगे कि ये मूलों की प्रकृति कैसी है। तो d = b² - 4ac। तो b² क्या दिया, b क्या दिया है -3, तो -3 का स्क्वायर -4, a क्या दिया है हमारा 2 और c क्या दिया है 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 का वर्ग 9 -4 दूनी 8, 8 5 40, तो आ जाएगा 40 - 9। अब इधर ले लेते हैं, दिक्कत आई तो इधर क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, 9 में से -40 गए तो ये कितना बच रहा है, -31। ये -31, ये किसका मान आ रहा है, d का मान मतलब d क्या होता है 4, मतलब b² - 4ac का मान आ रहा है ये -31। ठीक है, b² - 4ac
बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस 31। चूंकि मान ऋणात्मक है, चूंकि मान कैसा है, ऋणात्मक, चूंकि मान ऋणात्मक है, चूंकि मान ऋणात्मक है तब, चूंकि मान ऋणात्मक है, ठीक है, इतना ही लिखो और समझाऊंगा मैं। अब क्यों मान ऋणात्मक है, तो मान ऋणात्मक, आप ध्यान रखना, मान ऋणात्मक होगा तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता, मतलब कोई भी मूल नहीं होंगे। और मैं आपको समझा देता हूँ, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता, कंडीशन क्या होती है, मूलों के अस्तित्व बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अब यही कंडीशन आ रही है, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब बी स्क्वायर का मान क्या है, माइनस 31, और ये क्या है, माइनस 31 से 0 बड़ा होगा। ये कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होती है जब मूल वास्तविक नहीं होते, मतलब कोई भी मूल नहीं होता, ये कंडीशन तब होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख भी लो, ठीक है, आप जब मूल, जब वास्तविक मूल नहीं होते, जब वास्तविक मूल नहीं होते होते हैं, ये कंडीशन आ रही है। तो ये कंडीशन आई तो क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का माइनस 31, ये 0, मतलब 0 बड़ा है 31 से, तो मतलब ये कंडीशन आती है तब वास्तविक कोई मूल नहीं होता वास्तविक। तो क्या लिख देंगे, मूलों की प्रकृति कैसी आ गई, अतः मूलों की प्रकृति मूलों की प्रकृति कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई मूल नहीं है, ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। अतः मूलों की प्रकृति कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई मूल नहीं है, ठीक है। जब कोई नहीं है तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, तो हमें मूल ज्ञात करने ही नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाइयों और समझा देता हूँ, देखो ये माइनस 31, यहाँ से भी कर सकते हैं, माइनस 31 आ गया ये अपना। अब जब ऋणात्मक होगा ना मान, तो आप ये ध्यान रखना, अगर जब ऋणात्मक होगा तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, और जब दोनों बराबर होंगे, यहाँ पे 0 होगा तो मूल क्या है, बराबर होंगे। यहाँ पे अगर धनात्मक होता विभक्त कर, तो क्या है, हमारे क्या होते, मूल भिन्न भिन्न होते। इससे आपको अंदाजा लगेगा, अगर ये कंडीशन आपको याद नहीं है, नहीं ये कंडीशन होती है इसकी विभक्त कर की, जब मूल कोई वास्तविक नहीं होते हैं, कोई मूल नहीं होते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 बड़ा होता है उस कंडीशन में, और 0 वैसे ही बड़ा होगा कि माइनस 31 से 0 बड़ा होगा, तब कंडीशन मूलों की प्रकृति कैसी होती है, वास्तविक मूल नहीं होते हैं। तो मेरे भाइयों, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।